एक पेड़ लंबा खड़ा है, उसमें हरी पत्तियां हैं, उसमें फल लगते हैं। हम पेड़ को उसके फलों से जानते हैं। आम के पेड़ में आम लगते हैं, सेब के पेड़ में सेब लगते हैं। हम फल देखकर बता सकते हैं कि यह कौन सा पेड़ है। यह एक सीधी सी बात है, लेकिन यह हमें एक जरूरी बात बताती है। यह हमें लोगों और उनके कामों के बारे में बताती है। जैसे एक पेड़ अपने फलों से जाना जाता है, वैसे ही एक इंसान अपने कामों से जाना जाता है। अच्छा पेड़ क्या होता है? अच्छा पेड़ दयालु और मददगार होता है। वो मीठे और रसीले फल देता है। बुरा पेड़ स्वार्थी और बेरुख होता है। वो कड़वे या जहरीले फल देता है। लोग पेड़ों जैसे होते हैं। कुछ लोग अच्छे पेड़ों जैसे होते हैं। वो दयालु और मददगार होते हैं। वो अच्छे काम करते हैं। दूसरे लोग बुरे पेड़ों जैसे होते हैं। वो स्वार्थी और बेरुख होते हैं। वो बुरे काम करते हैं। हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हमारे काम बताते हैं कि हम असल में कैसे हैं। अगर हम दयालु हैं तो हमारे काम दयालु होंगे। अगर हम स्वार्थी हैं तो हमारे काम स्वार्थी होंगे। हमारे काम पेड़ के फलों जैसे होते हैं। वो सबको बताते हैं कि हम कैसे इंसान हैं। अच्छे काम मीठे फलों जैसे होते हैं, बुरे काम कड़वे फलों जैसे होते हैं। भाग 4, दो बीजों की कहानी। एक बार दो बीज थे। दोनों में बहुत सपने थे और दोनों का भविष्य अलग अलग था। एक बीज ने कहा, मैं एक बड़ा पेड़ बनना चाहता हूं। वो जंगल का सबसे ऊंचा और सबसे सुंदर पेड़ बनना चाहता था। वो जंगल का सबसे बड़ा पेड़ बनना चाहता था। उसकी कल्पना में वो आसमान को छू रहा था और सभी उसे देख रहे थे। दूसरे बीज ने कहा, मैं एक मजबूत पेड़ बनना चाहता हूं। वो लोगों की मदद करना चाहता था और उनके लिए सहारा बनना चाहता था। वो लोगों की मदद करना चाहता था। उसकी कल्पना में वो एक ऐसा पेड़ था जो सभी को छाया और सुरक्षा देता था। पहला बीज एक लंबा पतला पेड़ बना। वो बहुत ऊंचा था, लेकिन उसकी जड़ें गहरी नहीं थी। वो ज्यादा मजबूत नहीं था। जब भी तेज हवा चलती वो हिलने लगता। हवा ने उसे गिरा दिया। उसका सपना टूट गया और वो धरती पर गिर पड़ा। दूसरा बीज एक मजबूत मोटा पेड़ बना। उसकी जड़ें गहरी थीं और वो बहुत स्थिर था। उसने मुसाफिरों को छाया दी। लोग उसकी छाया में आराम करते और उसकी तारीफ करते। उसने लोगों को नदी पार करने में मदद की। वो एक पुल की तरह था जो लोगों को सुरक्षित पार करता। वो एक अच्छा पेड़ था। उसकी वजह से लोग खुश थे और उसे बहुत प्यार करते थे। भाग 5, ईमानदार लकड़हारा। एक बार एक लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था और अपनी रोजी रोटी के लिए जंगल से लकड़ी काटता था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी फिसलकर नदी में गिर गई। लकड़हारा उदास हो गया, क्योंकि वह जानता था कि बिना कुल्हाड़ी के वह काम नहीं कर पाएगा। उसे नहीं पता था कि अपनी कुल्हाड़ी कैसे वापस लाए। वह सोच में पड़ गया और नदी के किनारे बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगा। तभी एक जादुई प्राणी प्रकट हुआ। वह प्राणी बहुत ही चमकदार और अद्भुत था। उसने पूछा, तुम उदास क्यों हो? उसकी आवाज में दया और समझ थी। लकड़हारे ने प्राणी को अपनी कुल्हाड़ी के बारे में बताया। उसने कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है और अब मैं काम नहीं कर सकता। जादुई प्राणी नदी में डूबा। लकड़हारा आश्चर्यचकित था कि अब क्या होगा। वो एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया। कुल्हाड़ी इतनी चमकदार थी कि लकड़हारा उसकी ओर देखता ही रह गया। क्या यह तुम्हारी है? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक उम्मीद थी। लकड़हारे ने कहा, नहीं, ये मेरी नहीं है। जादुई प्राणी फिर डूबा। लकड़हारा उसकी ईमानदारी पर अडिग रहा। वो एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया। यह कुल्हाड़ी भी बहुत सुंदर थी। क्या ये तुम्हारी है? उसने पूछा। उसकी आंखों में एक चमक थी। लकड़हारे ने कहा, नहीं, ये मेरी नहीं है। वह जानता था कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। जादुई प्राणी तीसरी बार डूबा। लकड़हारा अब भी उम्मीद लगाए बैठा था। वो लकड़हारे की लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया। यह वही कुल्हाड़ी थी जिसे लकड़हारा पहचानता था। हाँ, ये मेरी है, लकड़हारे ने खुशी से कहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। जादुई प्राणी लकड़हारे की ईमानदारी से खुश था। उसने लकड़हारे की सच्चाई को सराहा। उसने उसे इनाम के तौर पर 3 कुल्हाड़ियां दे दी। लकड़हारा अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। लकड़हारे के अच्छे कामों ने उसे अच्छी किस्मत दिलाई। उसकी ईमानदारी ने उसे जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया। भाग 6, जिंदगी में फल। हम ये हर रोज देखते हैं।
हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त और यहाँ तक कि अजनबी भी हर दिन कुछ न कुछ करते हैं। एक दोस्त हमारे होमवर्क में मदद करता है। यह एक छोटा सा काम हो सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। ये एक अच्छा काम है। यह दिखाता है कि हम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हैं। एक बदमाश खेल के मैदान में किसी को चिढ़ाता है। यह एक नकारात्मक व्यवहार है जो दूसरों को दुखी करता है। ये एक बुरा काम है। यह दिखाता है कि हम दूसरों के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। एक दुकानदार अपने ग्राहकों के साथ ईमानदार होता है। यह एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे हम अपने काम में ईमानदारी दिखा सकते हैं। ये एक अच्छा काम है। यह दिखाता है कि हम अपने व्यवसाय में नैतिकता का पालन करते हैं। कोई सड़क पर कचरा फेंकता है। यह एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। ये एक बुरा काम है। यह दिखाता है कि हम अपने आसपास की सफाई का ध्यान नहीं रखते। हर काम बड़ा हो या छोटा एक फल की तरह होता है। हमारे अच्छे और बुरे कामों का असर हमारे जीवन पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी है। ये दिखाता है कि हम कैसे इंसान हैं। हमारे काम हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होते हैं। चलो हम अपनी जिंदगी में अच्छे फल उगाने की कोशिश करें, अच्छे काम करें और एक बेहतर समाज का निर्माण करें। भाग 7। एक अच्छा पेड़ मजबूत होता है। अच्छे फलों वाला पेड़ एक खुश पेड़ होता है। लोग दूर दूर से उसके फल का आनंद लेने आते हैं। उसी तरह अच्छे काम करने वाला इंसान एक खुश इंसान होता है। वो खुद को और अपने आसपास के सभी लोगों को खुशी देते हैं। तो चलो हम सब अच्छे पेड़ जैसे बनने की कोशिश करें। चलो हम दयालु, मददगार और ईमानदार बने। हमारे काम अच्छे पेड़ के फलों जैसे मीठे हों। चलो हम अपने अच्छे कामों से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं।